चाइना में फिर से HMPV वायरस के कारण इमरजेंसी लग गया है। HMPV के केसेस इंडिया में भी आ चुके हैं। आर मेडिकेशंस इफेक्टिव अगेंस्ट HMPV इन इंडिया, या फिर जल्दी हम लॉकडाउन 2.0 देखने वाले हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्सस एंड टुडेज वीडियो विल बी ऑन HMPV वायरस एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग यू नीड टू नो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इमेजिन अ प्लेग्राउंड जहाँ बच्चों की हंसी की आवाज गूंज रही है, झूले आगे पीछे हिल रहे हैं और बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। तभी एक बच्चा अचानक से खांसता है, एक गहरी भरी हुई खांसी जो मुश्किल से सांस लेने के साथ आती है। पेरेंट्स घबराकर उसके पास भागते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक अनजान वायरस ह्यूमन मेटानियो वायरस यानी HMPV चुपके से उनकी कम्युनिटी में फैल चुका है। आज हम इस खतरनाक और छुपे हुए वायरस के बारे में डिटेल में समझेंगे ताकि आप और आपके लव्ड वंस इसके शिकार ना बने। HMPV की डिस्कवरी 2001 में हुई थी, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यह वायरस इंसानों में कई सालों, शायद सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का हिस्सा है जो RSV और मीजल्स जैसे वायरसेस से रिलेटेड है। ये वायरस पहले बर्ड्स में पाया गया था और वहाँ से ह्यूमंस में आया। स्टडीज कहते हैं कि ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है। ये मोस्टली विंटर और अर्ली स्प्रिंग के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है और ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। ये वायरस सरफेसेस पे घंटों तक जिंदा रह सकता है, इसीलिए क्राउडेड एरियाज जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब HMPV आपके बॉडी में इंटर करता है तब सबसे पहला टारगेट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही होता है। ये लंग्स और एयरवेज को अफेक्ट करता है। ये वायरस नोज, थ्रोट एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स को इन्फेक्ट करता है, जो अल्टीमेटली लंग टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। HMPV लंग्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये म्यूकस से एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। HMPV के सीवियर केसेस में ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया हो सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस बॉडी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, खासकर जब एल्डरली या यंग चिल्ड्रन इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। HMPV के सिम्टम्स यूजुअली कॉमन कोल्ड जैसे होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। कोल्ड और कफ सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है कोल्ड। इसके साथ ड्राई कफ भी होता है। दूसरा सिम्टम है फीवर, जो 1-2 दिन के लिए होता है। नंबर 3, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ये सबसे सीरियस सिम्टम है। HMPV के सीवियर केसेस में पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, जिसे व्हीजिंग और लेबर्ड ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, थकान और वीकनेस। ये भी काफ़ी कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्टेड पर्सन को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। HMPV की सेवेरिटी काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि एज और अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। इस वायरस से सबसे ज़्यादा रिस्क इन ग्रुप्स को होता है। नंबर 1, बच्चे। छोटे बच्चे, खासकर कि जो 2 साल से कम के हैं, उनको HMPV काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन बच्चों में ये वायरस न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस तक ले जा सकता है। नंबर 2, एल्डरली। 65 साल से ऊपर के लोगों को भी इस वायरस से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। इन लोगों का इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है, इसीलिए उन्हें HMPV से कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। नंबर 3, क्रॉनिक कंडीशंस। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहा है, जैसे कि एस्थमा, COPD या फिर डायबिटीज़, तो HMPV से इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। HMPV का स्प्रेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के कफ या स्नीज से एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर 1, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। हैंड वॉशिंग, रेगुलरली हाथ धोना सबसे इफेक्टिव मेथड है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे हैं तो हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। कवरिंग कॉफ एंड स्नीजेस। अगर आप खुद को इन्फेक्टेड महसूस कर रहे हैं तो अपने मुंह को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके जर्म्स को दूसरों तक पहुंचने से रोकता है। इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। नंबर 3, स्ट्रेंथन इम्यूनिटी।
अच्छी डाइट से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और विटामिन्स जैसे विटामिन सी और डी से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। एक्सरसाइज एंड रेस्ट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी नींद से भी इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। HMPV एक डेंजरस रेस्पिरेटरी वायरस है जो इजीली स्प्रेड हो सकता है और बॉडी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वीक इम्यून सिस्टम या अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सिम्टम बेस्ड केयर और टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन से इसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप या आपके किसी लव्ड वन को HMPV के सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अर्ली डिटेक्शन और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से रिकवरी में मदद मिल सकती है और कॉम्प्लिकेशन से बचाव भी हो सकता है। सो दिस इज द वीडियो ऑन HMPV वायरस एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग यू नीड टू नो। I hope you enjoyed it. Please like, comment and share. See you in the next video.